तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है मेरे पास आया है हीरो होंडा की स्प्लेंडर मॉडल है और इस बाइक का शॉर्ट सर्किट हो चुकी है जैसे कि डीसी करंट। तो पिछला वीडियो में हमने दिखाया था आप लोगों को एसी करंट शॉर्ट सर्किट कैसे चेकअप करें। तो उस बाइक में हमने दिखाया था शॉर्ट सर्किट किस तरह से हम लोग चेकअप करें। बट मेरे पास जो हीरो होंडा की बाइक आया है स्प्लेंडर, इस बाइक में शॉर्ट सर्किट हो चुकी है डीसी करंट। अब आप लोगों ने कमेंट किया तो मैंने सोचा ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बता दूं और आप लोग को अच्छी तरह से समझा दूं। तो बाइक में जैसे कि दो प्रकार की करंट होता है, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। तो मैकेनिक भाइयों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीसी करंट का लाइन जो है कहाँ कहाँ जाता है और किसका कारण ज़्यादा हम लोगों का शॉर्ट सर्किट होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शॉर्ट सर्किट इस बाइक में है फ़िलहाल, और शॉर्ट सर्किट आप लोगों को निकाल के दूंगा तो किस तरह से हम लोग शॉर्ट सर्किट निकाले। तो मेरे मैकेनिक भाइयों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैकेनिक भाइयों हम आपको बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मैकेनिक भाइयों ये जो स्प्लेंडर बाइक है इसमें हम लोग का शॉर्ट सर्किट है। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से हम लोग शॉर्ट सर्किट को सही करें। तो चलिए मेरे मैकेनिक भाइयों सब बाइक को खोलते हैं, जैसे कि साइड कवर हो, सीट हो, टैंकी हो, हेडलाइट हो, सब कुछ खोल लेते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं कौन सा वायर कहाँ जाता है और किसका कारण शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट ऐसा जो चीज़ है बार बार फ्यूज कट जाता है। तो चलो टैंकी खोलते हैं और हेडलाइट खोलते हैं और आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहे हैं मैंने पूरा सिस्टम को खोल लिया है और आप लोगों को बताऊंगा जो अगर बाइक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो मैकेनिक भाइयों इस बाइक में भी एक्चुअली शॉर्ट सर्किट है। अब शॉर्ट सर्किट कहाँ पर है कुछ भी नहीं पता। अब हम लोग जैसे कि जांच कैसे करें, आपको टेस्टिंग के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर बाइक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज बार बार अगर हम लोगों का कट जाता है तो हम लोगों को थोड़ा एक वायर लगा के एम्पियर बना के जो फ्यूज बनाना पड़ता है। जब तक शॉर्ट सर्किट ख़त्म नहीं हो जाता है हम यहाँ न्यू फ्यूज नहीं डालेंगे, क्योंकि बार बार अगर हम फ्यूज डालते रहे ना और शॉर्ट सर्किट चेक करते रहे तो जैसे कि 4, 5, 10 फ्यूज मुझे चेंज करना पड़ेगा और एक फ्यूज का कीमत है 10 से 15 रुपया। तो हम वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो चलो हम इसी तरह से बांधेंगे और आप लोग भी बांधिए। अगर बाइक में अगर जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सबसे पहले आप लोग फ्यूज में इसी तरह से एक वायर लगा दीजिए। जैसे मैंने ये वायर जो है एक वायर हमने चिपका दिया, फ्यूज बना दिया है। अब हम चेकअप करेंगे एक तरफ से और फ्यूज मेरा कटता है कि नहीं हम आपको दिखाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों हम आपको बता देते हैं सबसे पहले बाइक में शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो चलो चाबी दीजिए। तो चाबी जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए आप लोग, रुकिए, तार पे दीजिए। देखो हमारा ये कट गया है, ठीक है, ये फ्यूज कट गया। अब मैकेनिक भाइयों इस बाइक में शॉर्ट सर्किट है। अब इस शॉर्ट सर्किट को हम लोग किस तरह से जांच करें वो हमको बताते हैं, क्योंकि ये फ्यूज हम बाद में लगाते हैं, क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है। बाइक में जो हम लोगों का डीसी करंट होता है डायरेक्ट बैटरी से आते हैं, आने के बाद इग्निशन स्विच में आते हैं, ठीक है। जब हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं तो कहीं कहीं जगह पर 12 वोल्ट की सप्लाई जाता है। तो जैसे कि मीटर पे होता है एक ब्लैक कलर वायर, जैसे कि हॉर्न में होता है, हॉर्न बजाने के लिए एक वायर और एक ब्रेक स्विच दबाने के लिए एक वायर जाता है। तो ये जो हीरो और हीरो होंडा की जितना भी बाइक है इसमें ब्लैक कलर का जो वायर है एक एक करके बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हम लोगों का ब्रेक स्विच और यहाँ से जो है हम लोगों का ब्लैक कलर है। तो इसमें बोल्ट रहता है। ये ब्रेक स्विच में गया एक वायर और एक ब्लैक कलर वायर जो दिख रहा है ये मीटर कंट्रोल में गया है। अब आपको दिखाते हैं जो ये वाला वायर है ये हम लोगों का हॉर्न में गया है और पीछे मैं दिखाता हूँ एक, चलिए फ्लाशर में दिखाता हूँ। ये ब्लैक कलर की वायर है, फ्लाशर में आया है और पीछे का जो ब्रेक स्विच है यहाँ भी हम लोगों का ब्लैक कलर का वायर है। तो मैकेनिक भाइयों बाइक को इग्निशन ऑन करने के बाद फ्लाशर पे आते हैं, ब्रेक स्विच पे आते हैं, मीटर कंट्रोल पे जाते हैं और जैसे कि हॉर्न पे जाते हैं। तो मेरा कौन सा चीज़ जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है अब किस तरह से पता चले।
तो चलो हम जैसे कि एक वायर लगाते हैं और हम इसको आपको चेकअप करने का तरीका बता रहा है, किस तरह से आप लोग चेकअप करें। तो मैकेनिक भाइयों, हमने ये फिर फ्यूज मैंने बना लिया है। अब एक चीज़ का वायर खोलता हूँ। सबसे पहले आइए, ये जो ब्रेक स्विच का वायर है हम लोग इसे अटैच खोल देंगे और पिछला हिस्सा भी खोल देंगे। ब्रेक का हिस्सा हमने खोल दिया है। अब बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं और वहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, ये मैं ऑन करता हूँ, देखो देखो कट गया। तो मेरा ब्रेक सिस्टम ठीक है। तो चलो इसे लगा देते हैं, ब्रेक का सॉकेट लगा देते हैं, ठीक है, वहाँ भी लगा दीजिए। तो फिर मुझे फ्यूज बांधना पड़ेगा क्योंकि मेरा शॉर्ट सर्किट अभी ठीक नहीं हुआ। तो चलो मैंने फिर बांध लिया है। अब दूसरा चीज़ खोल के दिखाता हूँ। आइए, एक फ्लैशर खोलते हैं, ठीक है, फ्लैशर हमने खोल लिया। अब दूसरा चीज़ यहाँ दिखाइए, हैंडल बार का जो हम लोगों का पावर लाइन है इसे हम खोलेंगे। जो हॉर्न में वोल्ट जाता है, तो चलो इसे हम लोग खोलते हैं। तो हैंडल बार का स्विच जो है ये हैंडल बार का है, हैंडल बार का भी खोल लिया है और फ्लैशर का भी खोल लिया है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो भाइयों यहाँ गौर कीजिए, आप लोग देखिए, मैंने फ्लैशर का और हॉर्न का खोल लिया। अभी इग्निशन ऑन करता हूँ, देखो देखो फिर भी कट गया है, फिर भी कट गया है। अब मेरा एक ही चीज़ हमने नहीं देखा है, अब वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले तो फ़िलहाल हमने तार लगा दिया है और एक चीज़ मेरा बाकी है। तो चलो फ्लैशर को लगा देते हैं। फ्लैशर भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो चलो लगा देते हैं ब्लैक कलर में। हम लोग का जो मीटर का लाइन है, ये मीटर कंसोल में जो हम लोगों का जैसे कि न्यूट्रल में वोल्ट जाता है 12 वोल्ट की सप्लाई, और जाता है एक जैसे कि फ्यूल जो होता है फ्यूल मीटर, इसमें वोल्ट का ज़रूरत होता है। तो ये दोनों में से किसी मेरा फॉल्ट है। तो चलो मीटर कंसोल का जो हम लोगों का वोल्ट है इसे हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं बाइक का इग्निशन ऑन है कि नहीं। चलिए, तो मैकेनिक भैया आप लोग गौर कीजिए, हमने इग्निशन ऑन कर दिया है, देखो इग्निशन ऑन कर दिया है। हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। तो अभी हम लोगों का फ्यूज नहीं कट रहा है, अभी फ्यूज नहीं कट रहा है, तो हम लोग को पता चल गया है हम लोग का क्या फॉल्ट है। आइए लाइए। तो मैकेनिक भाइयों, ये वायर हमने खोला और मेरा फ्यूज जो शॉर्ट सर्किट था डीसी वोल्ट मुझे पता चल गया है। अब यहाँ से लेके हम लोग का जो मीटर कंसोल है इसका प्रॉब्लम है। तो मैकेनिक भाइयों, शॉर्ट सर्किट चेकअप करने का तरीका यही है, हम लोग एक एक करके तार खोल के देखेंगे जो कौन सा तार हम लोगों का कटा हुआ है। लेकिन न्यू फ्यूज लगा के आप लोग मत चेकअप करो, क्योंकि बार बार फ्यूज लगाएंगे, अगर शॉर्ट सर्किट ठीक नहीं होगा तो फ्यूज कट जाएगा, तो आप लोगों का पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने तार बार मान के चेकअप किया और मुझे पता चला जो इसके अंदर फॉल्ट है। तो मैकेनिक दोस्तों, ये जो वायर है हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद शॉर्ट सर्किट ठीक कर देंगे, क्योंकि ये जो हम लोगों का ग्राउंड है, ग्राउंड और जैसे कि हम लोगों का यहाँ वोल्ट है, ये दोनों कहीं से साथ अटैच हो गया है, तो इसका कारण प्रॉब्लम होता है। तो चलो आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलो इसे खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं बस। तो मैकेनिक भाइयों, ये देखो हम लोगों का तार यहाँ जल चुकी है, जलने के बाद इसका साथ संपर्क हो गया है। देखो ये वोल्ट और ग्राउंड, ये हम लोगों का संपर्क हो गया है, इसका कारण ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो चलो इसे ठीक करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। टेप करेंगे, चलो टेप कर लेते हैं। बस टेप कर दिया है और इसको भी हम लोग टेप करेंगे। इसे अटैच कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो फॉल्ट था यहीं पर था, कटा हुआ शॉर्ट। अब हम देखते हैं इग्निशन ऑन करके, यहाँ दिखाइए। तो मैकेनिक भाइयों, फ्यूज नहीं कट रहा है, यहाँ देखो, यहाँ लाइए। देखो हम लोगों का जैसे कि पूरा लाइन हम लोगों का ठीक हो चुकी है। अब सब वायर हमारा यहाँ कनेक्शन है। तो मैकेनिक भाइयों, इसी तरह से बाइक का डीसी करंट भी चेकअप करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हम खोल लेंगे, ठीक है, और हम लोग नया फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज लाइए,
तो मैकेनिक भाइयों, हम लोगों का फ्यूज अब हम इसमें डाल देंगे क्योंकि मेरा शॉर्ट सर्किट ठीक हो चुकी है। और एक फ्यूज इसके अंदर है, कहीं अगर रास्ता में कट जाए तो कस्टमर भी खोल के लगा सकते हैं। तो 2 फ्यूज बाइक में रखना ज़रूरी है, कहीं अगर जाए और फ्यूज कट जाए तो चलो हमने अटैच कर दिया है। तो इसी तरह से ये करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो बैटरी दिख रहा है Z4 बैटरी इस बाइक में लगा हुआ है। वो कैसे लगा हुआ है, इसका जो रेगुलेटर चार्जर है ये मैंने सुपर स्प्लेंडर का लगाया है। अगर आप लोगों का 2.5 बैटरी लगाते हो और कहीं LED बॉल लगा देते हो और जैसे कि हॉर्न अच्छी तरह से नहीं बजता है, तो इसके लिए आप लोग बड़ा बैटरी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगाया Z4 लगाया है, आप Z4 भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को रेगुलेटर चार्जर सुपर स्प्लेंडर बाइक का लगाना पड़ेगा। तो मैकेनिक भाइयों, ये था हमारा वीडियो शॉर्ट सर्किट का और आपको बैटरी के बारे में बताया। वीडियो और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हूँ और आप लोगों को दिखाते रहते हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये था हमारा वीडियो। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, जैसे कि कोई भी बारे में वीडियो बनाने के लिए बोलते हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसके लिए ज़रूर आपके लिए कोशिश करेंगे वो वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।